हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मिथुन राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और मई 2025 की रीडिंग है कि मई का महीना मिथुन राशि वालों का लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। मिथुन राशि, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं, नो कॉन्टैक्ट में है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है। और सबसे पहले मैं आपको आपकी खुद की फीलिंग्स बताऊंगी कि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे, उसके बाद कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। देन देख लेंगे कि ये रिलेशनशिप मई के महीने में किस डायरेक्शन में जाएगा। होगा क्या मई का महीना अच्छा जाएगा आप लोगों में या नहीं जाएगा, बात होगी कि नहीं होगी, वो भी देख लेंगे। मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर मई 2025 में। मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनी मिथुन राशि वालों की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी मई के महीने में। कनेक्शन, कंप्लीट, चेंजिंग। स्टार्टिंग में मिथुन राशि किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर आपको हो रहा है। अब बर्डन प्रेशर का कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपने ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां इस रिलेशनशिप में उठाई हुई हैं, अब जो कि आपसे नहीं निभाई जा रही हैं। कई बार होता है ना, इंसान ज़रूरत से ज़्यादा करता है सामने वाले को खुश करने के लिए, या फिर इस इंटेंशन से कि रिलेशनशिप खराब ना हो जाए, रिलेशनशिप में दूरी ना आ जाए। एक मन में डर होने के कारण इंसान खुद ही सब कुछ करता रहता है, अपने ही एफर्ट्स डालते रहते हो, जिम्मेदारियां निभाते रहते हो। और जब सामने वाले से वो चीज़ें नहीं मिलती, फिर एक टाइम पीरियड पे आके इन रिलेशनशिप बोझ लगने लग जाता है, भारीपन लगने लग जाता है। तो बर्डन प्रेशर का कारण कुछ भी है, ये मैंने समझाने के लिए बताया। हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण आपको रिलेशनशिप बर्डन लग रहा है, या किसी चीज़ का प्रेशर हो रहा है, टेंशन स्ट्रेस थोड़ा सा आप मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। और कनेक्शन का कार्य यही है कि आप बहुत ज़्यादा एक डीप कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ महसूस कर रहे हैं। मिथुन राशि, आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप ना उसमें से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। एक चेन सी बन गई है, आप उसको तोड़ना चाहते हैं लेकिन उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे होता है ना कि कनेक्शन इतना स्ट्रांग फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, और उसी में और डीप 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 आप जाते तो जा रहे हैं। और हो सकता है सामने से आपको वो वापसी नहीं मिल रही अपने पार्टनर से, और इसीलिए आप बर्डन प्रेशर हो रहा है। तो ये चीज़ें आपकी तरफ से थोड़ी सी रह रही हैं। और 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड यही है कि अकेलापन फील कर रहे हैं आप मई के मिड में भी। एक देखिए, अकेलापन या तो आप महसूस कर रहे हैं, एक होता है ना कि बात भले ही हो रही है लेकिन अंदर से वो खुशी, वो हैप्पीनेस, वो तसल्ली नहीं होती है, इसलिए आप अकेलापन फील कर रहे हैं। या फिर अकेलेपन का कारण कुछ और भी हो सकता है। अब इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर हो सकता है आपसे ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, और वो आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, रिजेक्शन दे रहे हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है थोड़ा सा अकेलेपन का। या फिर हो सकता है आप खुद ही अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रहे हैं, मना कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, रिजेक्शन दे रहे हैं। अब ये आपका कार्ड है, तो या तो आपको अपने पार्टनर की तरफ से ये चीज़ें फील हो रही हैं कि वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, किसी चीज़ के लिए आपको मना कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप खुद ही अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, रिजेक्शन दे रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये भी चीज़ें रहेंगी। और देखिए, आपके कार्ड्स देख के मुझे मनी, पैसे को भी दिख रहा है मिथुन राशि की। पैसे को लेकर कुछ इश्यूज आपकी लाइफ में है। ये सिर्फ मई के महीने का बोल रही हूँ। हो सकता है आप का खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, आपको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, या कोई भी रीज़न मनी पैसे को लेकर भी छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं। लेकिन रिलेशनशिप की रीडिंग है, तो रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप नहीं महसूस कर रहे हैं। और आप हो सकता है रिलेशनशिप को कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरे तरीके से अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में या तो आ नहीं रहा या कंप्लीट नहीं हो रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि ये गोल गोल घूमता ही, उधर ही गोल गोल घूमता रहता है, इसमें कुछ बदलाव नहीं आते, कुछ चेंजेस नहीं आते हैं। थोड़ा बहुत तो ठीक होता है, फिर आप लोग घूम फिर के आपको लग रहा है ये रिलेशनशिप वहीं पे आ जाता है जहाँ से ये शुरू हुआ था। तो आप किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हो, और ये रिलेशनशिप को हो सकता है कंप्लीशन लाना चाहते हो, लेकिन उस तरीके से कंप्लीशन नहीं आ रही है। जैसे होता है ना, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, मैरिज, वो चीज़ें किसी लेवल पे हो नहीं रही हैं। और यही एक रीज़न दिख रहा है कि जिसके कारण आप और आपके पार्टनर उतना बात नहीं कर रहे हैं। ये आपकी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड यही बोल रहा है कि एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर इश्यूज हैं। अब ये स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का मतलब कमिटमेंट हो गया, शादी हो गई, एंगेजमेंट हो गया,
वो चीज़ें उस तरीके से इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही हैं। या तो मिथुन राशि ये आपकी तरफ से नहीं है कि आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आप शादी नहीं कर पा रहे हैं, आप रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेकर जा पा रहे हैं, आपकी कुछ मजबूरियां होंगी या कोई भी कारण, या फिर आपको लग रहा है कि पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट नहीं है, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं है। तो एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर कुछ दिक्कत परेशानी हो रही है और आप अपने आप को करियर में ही मुझे ज़्यादा बिजी रखते हुए दिख रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल लाइफ, मनी, पैसा, फाइनेंसिस, पढ़ाई, जो भी आपका दूसरा एरिया है ना, आपका ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर है, क्योंकि आपको लग रहा है कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे तो जा नहीं रही हैं, तो बेटर है करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और चेंजिंग का कार्ड है कि कुछ चेंजेस लाना चाहते हो आप इस रिलेशनशिप में, तो वो चेंजेस मुझे नहीं लग रहा उस तरीके से आ रहे। चेंजिंग का मतलब कि आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ बदलाव होना चाहिए। अब चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। पॉजिटिव चेंज तो यही होगा कि आप इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से हो नहीं रही हैं। तो दूसरा चेंज यही हो सकता है, भी आपको लग रहा है कि भी कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ हो तो सकता नहीं है, तो बेटर अपने करियर के ऊपर फोकस करके। तो आपका थोड़ा सा माइंड भी बदल रहा है, कुछ चेंजेस आपकी एनर्जीज में आ रहे हैं या आपकी सोच में भी आ रहे हैं। तो ये सारी फीलिंग्स मुझ मिथुन राशि आपकी रहेंगी। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। जेमिनी मिथुन राशि की पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी मई के महीने में। मिथुन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मिथुन राशि के लिए मई 2025 में। व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। मिथुन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी मिथुन राशि के लिए मई 2025 में। अनलॉक, लविंग, स्ट्राइक। आपके पार्टनर का स्टार्टिंग का जो टाइम है ना, आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग सी है मिथुन राशि। फ्लक्चुएटिंग का मतलब कि ना तो वो इस रिलेशनशिप में खुल के आ रहे हैं ना जा रहे हैं, उनकी तरफ से ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है, इन एंड आउट की सिचुएशन रह रही हैं। और एक स्पीड इस रिलेशनशिप में लाना तो चाहते हैं मिथुन राशि आपके पार्टनर, लेकिन उतनी स्पीड शायद इस रिलेशनशिप में आ नहीं रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ना रुक रुक के चल रहा है, थोड़ा सा चलता है फिर रुक जाता है, फिर चलता है फिर रुक जाता है। और उनको भी यही लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें उधर ही घूमती रहती हैं, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। और अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स इमोशंस को लॉक करके रखा हुआ था, यानी कि खुल के आपसे चीज़ें नहीं कह रहे थे, खुल के अपनी फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, खुल के इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर नहीं आ रहे थे मिथुन राशि, तो मई की शुरुआत में आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स इमोशंस आपको कहना चाहते हैं। अगर उन्होंने लॉक किया हुआ था चीज़ों को, वो दोबारा से अनलॉक करना चाहते हैं। अनलॉक का मतलब अपने दिल को ओपन करना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स इमोशंस आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो भी उनके दिल में है, प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, गिला शिकवा, कुछ भी वो आपको बोलना चाहते हैं। और अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ था कहीं पे सोशल मीडिया पे, तो वो आपको वहाँ पे भी अनब्लॉक करना चाहते हैं। ये उनकी फीलिंग्स एनर्जीज हैं, यानी कि वो सोल्यूशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर की स्टेबल एनर्जीज नहीं है, थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज दिख रही है। थोड़ा सा वो कभी वो पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी नेगेटिव सोच रहे हैं शुरुआत में मई की, और इसीलिए कुछ चीज़ों को वो लक के ऊपर छोड़ रहे हैं, किस्मत के ऊपर भी छोड़ते हुए दिख रहे हैं। बट मिड में आपके पार्टनर और ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, और ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। यहाँ पे तो वो सोच ही रहे थे, इसलिए फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज हो रही थी। तो मई के मिड में आपके पार्टनर रिकंसिलेशन पैचअप आपके साथ चाह रहे हैं। रिकंसिलेशन पैचअप इसलिए कि अगर लड़ाई झगड़े हुए हुए हैं, बात बंद हुई हुई है, तो आपके पार्टनर चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, लंच डिनर डेट पे जाना चाहते हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हैं, यानी कि शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट। तो ये मई के मिड में आपके पार्टनर पॉजिटिव देख रहे हैं चीज़ों को, और उनके मन में एक प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस भी है। और अगर आप दोनों में कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वो उसको सॉल्व एंड रिजॉल्व करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। काफ़ी लविंग वाली एनर्जीज उनकी रह रही है, उनके दिल में आपके लिए प्यार मोहब्बत रहता हुआ दिख रहा है मुझे, जैसे कि क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर की है।
आपके पार्टनर का जो एंड का टाइम है ना, मई के बिल्कुल एंड का, यहाँ पे आपके पार्टनर थोड़े से कन्फ्यूजन में आ रहे हैं। और देखिए मुझे यहाँ पे रीज़न पता है क्या दिख रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं मिथुन राशि, शुरू से लेकर मिड तक वो चाहते हैं चीज़ें बेटर हो जाएं, वो चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं, आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, उनके मन में फीलिंग्स इमोशंस भी है। मुझे लग रहा है आपने अपने आप को कहीं ना कहीं होल्ड बैक किया हुआ है, आप इस रिलेशनशिप में शायद खुल के नहीं आ रहे हैं। और इस कारण से हो सकता है आपके पार्टनर को जो मई का एंड है मिथुन राशि, उसमें आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनको क्लैरिटी नहीं आ रही है, वो कन्फ्यूजन में आ रहे हैं। होता ना जब इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहता है और सामने वाले का बिहेवियर ठीक ना हो, फिर इंसान खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि यार करें क्या। अब वो क्लैरिटी उनको शायद नहीं आ रही है मई के एंड में आपके पार्टनर को। एक फाइटिंग स्पिरिट भी नहीं रह रही है, एक थोड़ा सा गिव अप करते हुए थोड़ा सा दिख रहे हैं चीज़ों को लेकर। फाइटिंग स्पिरिट का मतलब होता है कि जैसे अपने हक के लिए लड़ना, अपने लिए स्टैंड्स लेना, तो उनको उतना करेज वो नहीं महसूस कर रहे हैं। हालांकि उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, शायद वो उन चैलेंजेस को अभी फेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो कन्फ्यूजन में है, क्लैरिटी नहीं आ रही है। एंड चैलेंजेस जितने हैं उनको फेस करने की या तो उनके अंदर हिम्मत नहीं है, कुछ भी रीज़न रह सकता है। और थोड़ा सा किसी चीज़ को एंड करके नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। देखिए मुझे लग रहा है आपके पार्टनर तो चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं मिथुन राशि। अब ये ज़रूरी नहीं है वो बेटर करना चाहते तो आ रहे हैं आपको बोल रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ये फीलिंग्स है। फीलिंग्स में होता है कि इंसान सोच क्या रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अभी मैं आउटकम निकालूंगी तो ज़्यादा पता चलेगा कि होगा क्या। एंडिंग और न्यू बिगनिंग तो आपके पार्टनर करना चाहते हैं, लेकिन मिड तक तो आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन एंड में जाके थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं। आपके पार्टनर श्योर नहीं हो पा रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, और किसी चीज़ को लेकर एंडिंग और न्यू बिगनिंग उनको करनी है, लेकिन एक डिसीजन पे नहीं आ रहे हैं, फाइनल फैसले पे नहीं आ रहे हैं आपके पार्टनर। अब देखते हैं मिथुन राशि कि होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में, होगा क्या, मई का महीना कैसा जाएगा। नाइट ऑफ कप्स, डेथ, नाइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई का महीना कैसा जाएगा। साइंस, अटैच्ड, इंस्पिरेशन। देखिए मई के महीने में ना स्टार्टिंग का टाइम तो थोड़ा स्लो दिख रहा है मिथुन राशि, मतलब स्टार्टिंग का तो शुरू का जो हिस्सा है 10-15 दिन, लेकिन उसके बाद मई का जो एंड है वो अच्छा दिख रहा है आप लोगों का मुझे। मई की शुरुआत में आप लोग सोच ज़्यादा रहे हो, प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हो। देखिए ये फीलिंग्स एनर्जीज मैंने अलग अलग निकाल दी थी यहाँ पे, और ये है आउटकम की कैसा टाइम जाएगा मई का महीना। ये आप दोनों के इकट्ठे कार्ड्स हैं, तो आप दोनों ही इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, सोच तो बहुत रहे हो, प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन उस डायरेक्शन में उतने इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हो मई की शुरू में। और देखिए हो सकता है कुछ साइंस को फॉलो करना चाहते हो, जैसे होता है ना अपने अंतरात्मा को सुनकर कुछ करना चाहते हो, या फिर कई बार होता है इंसान को यूट्यूब पे कुछ मिल जाता है, कोई बुक में कुछ मिल जाता है, किताब में कुछ पढ़ लिया, तो आपको एक आइडिया मिल गया कि ये करना चाहिए। वो पॉजिटिव भी हो सकता है रिलेशनशिप में रहने के लिए भी, ना रहने के लिए भी। तो कुछ साइंस को फॉलो कर रहे हो कि आपको भगवान की तरफ से क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं, इसीलिए आप लोग बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हो। इमोशनल सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा हो रहे हो, एक दूसरे के लिए लव केयर प्यार मोहब्बत भी है आप दोनों के मन में, लेकिन खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो। जैसे सपनों में जी रहे हो, दिन में सपने देख रहे हो, हकीकत में नहीं जी रहे हो। जैसे होता ना ड्रीम्स देख लिए, इमेजिनेशन क्रिएट कर ली कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक प्लानिंग सी जरूर चल रही है दिमाग में, लेकिन उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए आप लोग इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हो मिथुन राशि। स्टार्टिंग में मई के 1 से 10 मई तक आप लोग ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो। और डेथ का कार्ड है। और एक चीज़ ये भी है कि जो सपने आप देख रहे हो ना वो किसी लेवल पे उतना पूरे होंगे भी नहीं। ये स्टार्टिंग का टाइम ये भी बोल रहा है कि अगर आप लोगों में बात हो रही है, आप बड़े बड़े सपने देख रहे हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये मिल जाएगा, तो वो सिर्फ सपनों में ही चीज़ें रह जाएंगी, वो हकीकत में कन्वर्ट नहीं होंगी पहले 10 दिन में। और जिनकी बात नहीं हो रही है वो कोशिश तो करना चाहते हैं आगे बात करने के लिए, लेकिन इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं।
अटैचमेंट का कार्ड है, अटैच्ड का कार्ड कि एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो। देखिए यहाँ पे चीज़ें थोड़ी थोड़ी बेटर होनी शुरू होंगी मई के मिड में मिथुन राशि। कुछ चीज़ें आप लोगों में एंड होंगी और एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में आप लोग करोगी। एंडिंग बिगिनिंग का मतलब तो वैसे यही होता है कि आप लोग एंडिंग का मतलब होता है कि रिलेशनशिप को हमेशा के लिए एंड कर देना, मूव ऑन कर जाना, ज़्यादा मतलब यही होता है। लेकिन आपके बाकी के कार्ड्स देख के आपकी फीलिंग्स को देखकर मुझे ये लग रहा है कि आप लोग जो भी आप लोगों में लड़ाई झगड़े चल रहे थे ना, काफ़ी टाइम से इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो आप लोग कहीं ना कहीं उसको एंड करने के बारे में सोचोगे या करोगे। क्योंकि आप लोग एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, आप लोगों को लग रहा है कि भी आप लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो। और आप लोगों को ये लगेगा कि भी जो भी लड़ाई झगड़े पुराने चल रहे थे, इश्यूज मसले चल रहे थे, उसको एंड करते हैं और आपस में एक रिकंसिलेशन पैचअप करके रिलेशनशिप को एक फिर से मौका देके नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगनिंग्स होंगी मिड में जाके, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, एकदम से नई शुरुआत नहीं होगी। कई बार होता है पुरानी जब बातें होती हैं, पुराने डिस्कशंस होते हैं, तो वो फिर दोबारा से छिड़ जाते हैं। और फिर कई बार इंसान को लगता है यार पुरानी चीज़ों को छोड़ना इतना आसान नहीं होता, लेट गो करना इतना आसान नहीं होता, पुरानी बातें दिमाग से नहीं निकल पा रही है, तो थोड़ी-सी हर्ट एनर्जीज़ भी रहेंगी, लेकिन कोशिश रहेगी चीज़ों को बेटर करने के लिए। लेकिन मिड के बाद से ना जो आपका एंड का टाइम आएगा, एंड वाला हिस्सा काफ़ी अच्छा आ रहा है मिथुन राशि के लिए। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा जोश है, करेज है, इंस्पिरेशन है, जैसे होता है ना टेम्पटेशन है कि एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पा रहे हो। स्टार्टिंग में आप लोग उतनी कोशिश नहीं कर रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो, प्लानिंग चल रही है, लेकिन मिड में कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव चीज़ें आ सकती है कि हो सकता है कुछ लोग मिड में चीज़ों को नए सिरे से शुरू करें और कुछ मिथुन राशि वाले एंड में। तो ये सबके लिए टाइम अलग-अलग रहेगा। लेकिन सबके लिए एंड वाला टाइम ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। 11 से 20 सॉरी 21 से 30 मई 2025 का 21 से 30 मई के आसपास का टाइम काफ़ी फेवरेबल रहेगा। आप लोग इनिशिएटिव्स ले रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एक एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रह रहा है, जोश बहुत ज़्यादा रह रहा है। अब ये कोई भी हो सकता है, ज़्यादा मुझे लग रहा है जो लड़का है, मेल है इसमें, उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स रहेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेंगे। हो सकता है ट्रैवल भी आप लोग करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है मिथुन राशि की लड़का ही करे, फीमेल भी ले सकती हैं, लेकिन कोई भी ले सकता है। इनिशिएटिव्स एक्शंस लोगे, हो सकता है आप लोग मिलने की प्लानिंग कर रहे हो, एक ना बड़ा कॉन्फिडेंस सा रहेगा, जैसे बड़ा जोश है, बड़ी एक्साइटमेंट है, बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि काफ़ी टाइम से चीज़ें खराब चल रही थी, तो एकदम से जब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सुधरनी शुरू हो जाए तो एक अच्छा लगता है। तो वैसा सा रहेगा। अब ये कितने दिन चीज़ें अच्छी रहेंगी वो तो अलग बात है, लेकिन मई के आखिर के 10 दिन आप लोगों के अच्छे जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप दोनों में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप लोग महसूस कर रहे हो, एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, एक जोश रहेगा, पैशन रहेगा, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो स्टार्टिंग के 10-12 दिन चीज़ें स्लो रहेंगी, उसके बाद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मिड से ही चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाए मिथुन राशि की, कुछ के लिए हो सकता है कि मई का एंड आप लोगों के लिए अच्छा रहे। तो पॉजिटिव रीडिंग आई है, तो थोड़े बहुत इश्यूज रहेंगे, लेकिन 15 मई के बाद से चीज़ें सुधरनी शुरू हो जाएंगी। तो ये है मिथुन राशि आप लोगों की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।